गाते हैं कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपके दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भारतीय सैनिकों के शौर्य की याद दिलाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है। आज है कारगिल विजय दिवस। तो आज इस मौके पर कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम केंद्रित होगा हमारे सैनिकों पर और देशभक्ति के गीतों पर। साथ ही हमने आपसे ये पूछा था कि एक सैनिक को देखकर आपके मन में क्या भाव उपजते हैं। साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आपके परिवार में क्या कोई व्यक्ति ऐसा है जो सेना से जुड़ा हुआ है या आपके आसपास के व्यक्ति कोई ऐसे हैं जो सेना में जुड़े हुए हैं और उन्हें देखकर आप क्या अनुभव करते हैं वो भी हमसे साझा कीजिए। हमारे बहुत से साथियों ने अपनी बातें हम तक पहुंचाई है और अगर आप भी हम तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते हैं तो हमारे फेसबुक पेज के जरिए आप ये बातें इस कार्यक्रम में पहुंचा सकते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई पर। हमारे एक साथी कहती हैं कि कारगिल विजय दिवस पर शहीद हुए उन सभी सैनिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। हम सभी की ओर से ये विनम्र श्रद्धांजलि हम उन्हें देते हैं। सैनिक हमारे राष्ट्र का गौरव और हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है। सैनिक अपने देश को अपने स्वार्थ से ऊपर रखते हैं। सैनिक का पेशा मनुष्य के सर्वोत्तम गुणों को सामने लाता है, जैसे अनुशासन, शिष्टता, वफादारी, टीम भावना और दृढ़ता। कारगिल विजय दिवस हमारे देश की रक्षा के लिए हमारे सैनिकों द्वारा दिए गए बलिदान की याद दिलाता है। इस युद्ध में कई भारतीय सैनिकों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी वीरता और समर्पण की कहानियां सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस जीत ने न केवल भारतीय सेना की ताकत और लचीलेपन को प्रदर्शित किया बल्कि पूरे देश को देशभक्ति और गौरव की लहर में एकजुट कर दिया। और हमारे साथी कह रहे हैं कि जिन्हें है प्यार वतन से वो देश के लिए अपना लहू बहाते हैं, माँ के चरणों में अपना शीश चढ़ाकर देश की आजादी बचाते हैं। रक्तवीर शहीदों का था हर सपूत बलिदानी था। कारगिल पर्वत शिखर पर पवन चला तूफानी था। हिमप्रपात बन हिमगिरी से रक्त शत्रु का जमा दिया। विजय दिवस की शौर्य पताका देने वाला अभिमानी था। कारगिल विजय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इसके साथ ही शुरुआत करते हैं हमारे कार्यक्रम की और ये गीत जो हम आपको सुनवा रहे हैं, बताइए किस फिल्म से हमने ये गीत लिया और किस पर फिल्माया गया है। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की। यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की। यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। जंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के। यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। भर के लिए दिलदार
हैं हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाएं, मुश्किल है कि पीछे हट जाएं। नया दौर फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। दिलीप कुमार और अजित पर फिल्माया गया ये गीत। हमारे सवाल का सही जवाब यही है जो आपने भी बिल्कुल सही दिया है। हमारे बहुत से साथियों ने बताया कि उनके परिवार के सदस्य सेना में हैं। हमारे साथी कह रहे हैं कि उनके बेटे नेवी में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इंडियन नेवी में। और हमारे एक और साथी कहती हैं कि कारगिल विजय दिवस पर हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों के सम्मान में ये दिन मनाया जाता है। पूरे भारत और राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में ये मनाया जाता है, जहां प्रधानमंत्री हर साल इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति पर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हैं और कई समारोह भी आयोजित किए जाते हैं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज का दिन भारतीय सशस्त्र बलों के बहादुरी भरे प्रयासों को याद करने का दिन है, जिन्होंने विपरीत मौसम की स्थिति, कठिन इलाके और भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले दुश्मन पर काबू पाया। इस दिन राष्ट्र उन सैनिकों के साहस और जज्बे को सलाम करता है जिन्होंने देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज इस गाथा को लिखने वाले वीर सपूतों की वीरता, शौर्य और शहादत को नमन करने का दिन है, जिन्होंने आसमान से भी ऊंचे हौसले और पर्वत जैसे फौलादी दृढ़ निश्चय से अपनी मातृभूमि के कण कण की रक्षा की। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सूरत में जब जब भी भयंकर बाढ़ आई, तब इन्हीं सैनिकों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारी मदद की थी। पानी में या छत में फंसे लोगों को बोट से या हेलीकॉप्टर से बचाव कार्य किया और खाना पानी देते हुए हमने बहुत करीब से इन्हें देखा है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जब 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 विपरीत परिस्थिति आती है, चाहे वो देश में किसी तरह से प्राकृतिक रूप से आपदा आई हो, तो सैनिक हमारे सामने आ जाते हैं और हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं और किसी भी तरह से खुद की जान की परवाह न करते हुए हमारी जान बचाने की कोशिश भी करते हैं। ऐसे वीर सपूतों को हम नमन करते हैं। और कार्यक्रम में अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। बताइए कि किसकी आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम भी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आओ मेहनत को अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए। राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी।
करती आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है नई उमंगे, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हम हिंदुस्तानी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मुकेश और साथियों की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब है जो आपने भी बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि तीनों ही सेनाओं में मेरे परिवार के सदस्य रहे हैं। कुछ सेवानिवृत्त तो कुछ कार्यरत हैं सेना में। अभी कुछ महीनों पूर्व मेरा भतीजा जो कि भारतीय नौसेना में है, जिसे ड्यूटी के दौरान शिप पर कहीं कहीं जाना होता है, ऐसे ही शिप पर जाने के दौरान उसके साथ कुछ हादसा हो गया। गंभीर स्थिति में उसे हेलीकॉप्टर से बेंगलुरु मिलिट्री हॉस्पिटल में लाया गया। उसके पैर का ऑपरेशन हुआ, पैर में रॉड डाली गई। करीब 2 महीने बाद तक वो मेडिकल लीव पर रहा। अब वो ठीक है और अभी कुछ दिन पूर्व ही वो कोच्चि अपने ड्यूटी स्थल पर गया है। हमारे एक साथी कहते हैं कि कारगिल युद्ध विजय को आज 25 साल पूरे हो गए हैं। इस संघर्ष में भारतीय हवाई दल का कार्य महत्वपूर्ण रहा है। ये दिल मांगे मोर, इस वाक्य को ध्यान में रखकर लड़ने वाले फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता, स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, पेरुमाल, विंग कमांडर संदीप छाबरा और कैप्टन विजय बत्रा, इनकी वीर गाथाएं कौन भुला सकता है। हवाई दल, नौदल और भूदल तीनों का उत्कृष्ट समन्वय देखने को मिलता है। सभी दलों के शौर्यशाली जवानों को विनम्र अभिवादन। और हमारे एक साथी और कहते हैं कि हमने बचपन से आज तक सिर्फ फौजी और सैनिक ही देखे हैं और फिर मैंने भी बचपन में यही सपना देखा कि मैं भी एक सैनिक ही बनूं और देश की सेवा करूं। भारतीय सेना हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़ी रहती है और कारगिल विजय दिवस की इन्होंने बधाई दी है। हमारे एक और साथी कहते हैं कि देश सेवा से प्रेरित होकर मैंने इस सेवा को प्रथम स्थान दिया। मेरी 36 साल सर्विस ये डिफेंस सर्विस रही है। इस कार्यकाल में मुझे अहमदनगर, जबलपुर, नई दिल्ली, मेरठ, मऊ और नासिक में सेवा करने का मौका मिला। कलम के माध्यम से फौजी भाइयों से उनके विभिन्न विषयों पर काम करने का मौका मिला। वो कहते हैं ना, पेन इज माइटर देन स्वॉर्ड। आज भी मेरे बहुत से हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांत से संबंध है, मुलाकात होती रहती है। ये हमारे साथियों के जो अनुभव हैं वो बहुत ही खास हैं। और अब हम आपको कार्यक्रम का अगला गीत सुनवाते हैं। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है, सारे जहां में ऐसा कोई रतन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। इस देश जैसी गंगा जमुना कहीं न होगी, जमुना कहीं न होगी। वेदों से खूबसूरत रचना कहीं न होगी, रचना कहीं न होगी। दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है, दुनिया में ऐसी धरती ऐसा गगन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। ये राम कृष्ण गौतम नानक गुरु की बस्ती, नानक गुरु की बस्ती। पैदा यहाँ हुई थी गांधी की नेक हस्ती, गांधी की नेक हस्ती।
कोई वतन नहीं है मेरे वतन से अच्छा, कोई वतन नहीं है। इस सरज़मीं पे आए गुणवान कैसे कैसे, गुणवान कैसे कैसे, कभी कालिदास जैसे, कभी तानसेन जैसे, कभी तानसेन जैसे। मुझे नाज है वतन पर, झूठी लगन नहीं है। मुझे नाज है वतन पर, झूठी लगन नहीं है। मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है, मेरे वतन से अच्छा कोई वतन नहीं है। लड़की फिल्म का ये गीत आपने सुना। हमने तो सिर्फ इतना ही पूछा था फिल्म का नाम, लेकिन हमारे साथियों ने ये भी बताया कि वैजंतीमाला पर फिल्माया गया है ये गीत। हमारे एक साथी कहते हैं कि मेरा सौभाग्य है कि जब मैं कश्मीर घूमने गया तो कारगिल का वॉर मेमोरियल देख के आया था, तब वो बनना चालू हुआ था। आसपास के पहाड़ देख के महसूस हुआ कि सच में हमारे जवान इतने बहादुर हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ी पर छुपे दुश्मनों के जवानों को उन्होंने खदेड़ा और हमारा कारगिल प्रदेश वापस लिया। उनके इस शौर्य के सामने नतमस्तक हैं। और हमारी एक और साथी हैं, वो कहती हैं कि बचपन से ही सैनिकों के प्रति हमेशा सिर झुका है और जब मनोज कुमार जी द्वारा निर्मित शहीद फिल्म देखी तो मेरा उन वीर सैनिकों के लिए कुछ भी कर जाने को दिल चाहता है। मैं जब भी यात्रा में और कहीं सैनिक भाइयों को देखती हूँ तो सैल्यूट करके जय हिंद बोलने की आदत आज भी है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि 1999 भारत के लद्दाख में उत्तरी कारगिल जिले में पर्वत की चोटी पर पाकिस्तानी सेना के कब्जे से हटाने के लिए भारतीय सेना ने वीरतापूर्वक सैनिक कार्रवाई करके दुश्मन सेना को हटाकर कारगिल पर विजय हासिल की थी। भारतीय सेना ने राष्ट्रध्वज फहराया था 26 जुलाई को, इसलिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस पर जश्न मनाने के लिए कुछ दिनों के बाद हमारे वतन तलाजा शहर के टाउन हॉल में विजय दिवस मनाने के लिए शहरी जन इकट्ठा हुए थे। विजय दिवस की बधाई और वीर जवानों की वीरता और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सेना ने जो युद्ध में भाग लिया था वो एक सैनिक भी आए थे। सभी जवानों को श्रद्धांजलि और आर्थिक सहायता प्रदान की गई थी। और बहुत सी बातें हमारे साथी लिख भेज रहे हैं। हमारी एक साथी कहती हैं कि बिहार रेजिमेंट के बहुत सारे जवान कारगिल युद्ध में शामिल हुए थे, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे। कुछ तो एकदम युवा थे और जोश जज्बे से भरे हुए, और कुछ बड़े थे। जो शहीद हुए उनके परिवार आज भी हैं। परिवार को याद करके सबकी आंखें नम होती हैं, लेकिन वे गर्व महसूस करते हैं। देश की रक्षा के लिए अपने को कुर्बान करने वाले सैनिकों को शत शत नमन। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज जान देकर जिसने तिरंगे की शान रखी थी, हाथों में बंदूक उठाकर उसने भारत माता की रक्षा की थी, चखाया था हार का स्वाद दुश्मनों को, उसके मुंह पे लगाम लगाई थी। कारगिल युद्ध में जीत की भारत ने एक नए इतिहास की गाथा रचाई थी। गोलियों से लड़े थे वो जवान, लहू की नदियां बहाई थी। उन जवानों को मेरा शत शत नमन जिन्होंने जान की बाजी लगाई थी। और अब हम आपको कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं एक देशभक्ति से भरे गीत की शुरुआती पंक्तियां या शुरुआती अंश। आपको गीत पहचानना है तो ध्यान से सुने इस गीत का शुरुआती अंश। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए?
और सुनाओ। आपको पहचानना है कि किस गीत की शुरुआती अंश ये है और ये गीत कौन सा है, कौन सी फिल्म का गीत है, साथ ही किस पर फिल्माया गया है। ये बातें आप बताइए, तब तक हम आपको सुनवा रहे हैं ये गीत। है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान, है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। काबुली वाला फिल्म का ये गीत आपने सुना और इससे ठीक पहले हमने आपको एक गीत का अंश सुनवाया था और पूछा था कि वो कौन सा गीत है। आपने बिल्कुल सही पहचाना, पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत है प्रीत जहां की रीत सदा, और ये फिल्माया गया है मनोज कुमार पर। यही हमारे सवाल का सही जवाब है और आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे साथी एक कह रहे हैं कि कारगिल के शहीदों को मेरा कोटि कोटि नमन। मेरे परिवार का कोई सदस्य सेना में नहीं है, लेकिन मेरे इस छोटे से शहर के 3 लड़के सेना में हैं, जिनमें से एक बहादुर लड़का कुछ साल पहले देश की सेवा और सुरक्षा करते हुए शहीद हो गया। मैं जब भी किसी सैनिक को देखता हूं तो उनके प्रति मेरा मन सम्मान से भर जाता है और मेरा हाथ सैल्यूट के लिए ऊपर उठ जाता है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि पटना शहर में वर्ष 1999 में पटना के मुख्य चौराहे पर कारगिल चौक के नाम से एक स्मृति चिन्ह के रूप में उन वीर शहीदों के नाम से उन्हें बनवाया गया, जिसे आज के दिन उन तमाम वीरों को श्रद्धांजलि दी जाती है जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। साथ ही उस पटल पर उन शहीदों के नाम स्वर्ण
स्वर्णिम अक्षरों में राज्य और पते के साथ अंकित किया गया है। इस अवसर पर बिहार राज्य के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहते हैं और बिहार रेजिमेंट के जवान विधिवत बिगुल बजाकर उन्हें सलामी देते हैं। इस अवसर पर वीर शहीदों के परिवार के सदस्यों को अगली कतार में बैठाकर सम्मानित किया जाता है। आज कारगिल दिवस के अवसर पर उन वीरों की यादों में पुष्पों को चढ़ाकर अपने श्रद्धा सुमन हमने अर्पित किया। और अब आपको सुनवाने वाले हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का गीत। लेकिन आप हमें बताइए, मनोज कुमार पर ये फिल्म का गीत फिल्माया गया है, पूरब और पश्चिम का मनोज कुमार पर ही फिल्माया गया है एक और गीत जिसमें भारत भूमि की बात करते हैं। भारत भूमि को समर्पित वो गीत है, तो कौन सा वो गीत है आप हमें बताइए, जिसमें खेतों की बातें होती हैं और भी बहुत सी देशभक्ति की बातें हैं। तो वो गीत आप हमें बताइए कौन सा है, कौन से फिल्म का गीत है। तब तक हम आपको सुनवाते हैं पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत। आप बता सकते हैं इस फिल्म के गीत की गीतकार कौन है। है प्रीत जहां की रीत सदा, जहां की रीत सदा है, प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। हमने तो दिलों को जीता है, जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। माता कह के बुलाते हैं, कितना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इतराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ।
पूरब और पश्चिम फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था कि मनोज कुमार पर फिल्माया वो गीत कौन सा है जो भारत भूमि को समर्पित एक देशभक्ति गीत है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती उपकार फिल्म का ये गीत ही हमारे सवाल का सही जवाब है, जो आपने भी बिल्कुल सही पहचाना। हमारे एक साथी कहते हैं कि जब भी मैं सैनिकों को देखता हूँ तो मन में देशभक्ति का भाव जाग उठता है। सलाम है मेरे देश के हर जवान को जो अपने माता पिता भाई बहनों और अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अपने देश की सेवा करते हैं और कोई भी मुसीबत सामने आ जाए उसका डटकर सामना करते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि सैनिक देश प्रेमी होते हैं क्योंकि उनके हाथ देश की सीमाओं की सुरक्षा होती है। वो अपनी बहादुरी से उनकी सुरक्षा में अपने प्राण भी न्यौछावर करने से हिचकते नहीं हैं। अतः उनके लिए तो हर देशवासियों को तत्पर रहना चाहिए। यद्यपि वे हमारे ही बीच से हमारे ही भाई बंधु होते हैं, इसलिए उनके इस जज्बे को सैल्यूट तो बनता ही है। फिर स्वयं मेरे पिताजी फौज में थे और चाचा जी भी फौज में रहे, किंतु संयोग से इस समय परिवार का कोई सदस्य फौज में नहीं है। लेकिन इष्ट मित्रों में ऐसे सैनिकों की कमी नहीं। उनके कौशलपूर्ण जज्बे के लिए फिर से सस्नेह सैल्यूट। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मेरी जेठानी के 3 भाई और ननद के 2 देवर जब भी हमारे घर आते थे, हमारे घर में उनकी बेहद आदर किया जाता था और उनसे बैठकर उनके कारनामों को हम सभी परिवार के सदस्य सुनते थे, जिसमें 4 अब नहीं है और एक रिटायर होकर खुशीपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि मेरी कॉलोनी में 3 लोग हैं जो सेना में हैं, जिनमें से 2 लोग रिटायर हो गए हैं। जब वो हमारे दरवाजे से निकले तो हमने माला पहनाकर उनका स्वागत किया और उनको सैल्यूट किया। मेरी आंखें भी नम हो गई थीं। तो इस तरह से सैनिकों से जुड़े अपने भावों को हमारे साथी प्रकट कर रहे हैं और हम आपको एक गीत सुनवाने वाले हैं और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है और आवाज किसकी है। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। तेरा मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो। जब लहराएगा तिरंगा, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, जन्मभूमि के काम आया मैं बड़े भाग है मेरे। मत रो माता लाल
तेरे बहू तेरे मत रो। बंदिनी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में। ये हमारे सवाल का सही जवाब है, जो आपने भी बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ है। मुझे याद है 1999 में भारत के वीर जवानों ने कारगिल युद्ध में विजय हासिल की थी। उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। मैं शत शत नमन करता हूँ वीर जवानों का। जब वे जागते हैं तब हम चैन की नींद सो पाते हैं। तपती धूप हो, बारिश हो या फिर ठंड का मौसम हो, या कड़ाके की ठंड हो, दुर्गम पहाड़ियां हो या फिर रेतीला गर्म स्थान हो, जंगल हो, खाई हो, पहाड़ हो, पठार हो, मैदान हो, सभी स्थानों में इन वीर जवानों की तैनाती से 24 घंटे दिन रात देश की सेवा में लगे इन जवानों का जितना गुणगान किया जाए कम है। आज भारतीय सेना की वीरता, उनकी उत्कृष्टता, उनकी निर्भयता पूरे विश्व में जग जाहिर है। अब तो अग्निपथ योजना के माध्यम से जिन अग्निवीरों को सेना में शामिल किया जा रहा है, उसे पूरे विश्व में सबसे जवान सेना भारत की सेना मानी जा रही है। पूरे विश्व में औसत उम्र के हिसाब से सबसे युवा भारतीय सेना है। और हमारे एक साथी कहते हैं कि परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे मेरी छोटी बहन के ननद के पति थे। उनके शहीद होने के बाद जब उनका पार्थिव शरीर लाया जा रहा था, तब उनकी पत्नी ने भी अपनी जान दे दी थी। वो दिन याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जब दोनों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया था। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रही हैं कि मेरे परिवार में कोई सेना में तो नहीं है, पुलिस में है, लेकिन मेरे पापा के कई दोस्त आर्मी में थे। उनसे बहुत नजदीकी रिश्ता रहा है। बहुत प्राउड फील होता है। वीर जवानों को सैल्यूट। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सैनिकों को याद कर कर उन्हें शत शत नमन कह रहे हैं। तो चलिए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, और हमें बताइए कि ये गीत लिखा किसने है और किस फिल्म का है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। इश्क है हासिले जिंदगानी, खून से तर है उसकी कहानी। आए मासूम बचपन की यादें, आए दो रोज की नौजवानी। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कैसे सहमे हुए हैं नजारे, कैसे डर डर के चलते हैं तारे। क्या जवानी का खून हो रहा है, सुर्ख है आंचलों के किनारे। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। जाने वाले सिपाही से पूछो वो कहाँ जा रहा है। कौन दुखिया है जो गा रही है, भूखे बच्चों को बहला रही है। लाश जलने की बू आ रही है, जिंदगी है कि चिल्ला रही है। जाने वाले सिपाही
जिसने कहा था फिल्म का गीत आपने सुना, मखदूम मोइनुद्दीन ने इसे लिखा और हमारे साथियों ने सही जवाब दिया। फिल्म का नाम तो सभी ने सही बताया, लेकिन किसने लिखा है ये किसी किसी ने ही बताया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मैं भी देश की सेवा के लिए सेना में जाना चाहता था पर न जा सका, पर मैं लॉन्ड्री पर देश के वीर जवानों के कपड़ों की धुलाई और प्रेस के पैसे नहीं लेता। वो जवान बोलते हैं तो पैसे लो, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप लोग देश की सेवा करते हैं, मैं आप लोगों की सेवा करता हूँ। आप हमारे ये साथी बधाई के पात्र हैं कि इस तरह से वो अपनी भावना उन तक पहुंचा पाते हैं। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि मेरी भांजी एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर हैं और जमाई फाइटर प्लेन के पायलट हैं। उनके कारण मुझे आदमपुर पंजाब का एयरबेस देखने को मिला, जहां मैंने मिग 21 और मिग 29 करीब से देखा। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि है नमन उनको कि इस देह को अमृतत्व देकर इस जगत में शौर्य की जीवित कहानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनको मृत्यु पाकर हुई पावन शिखर जिनके चरण छूकर और मानी हो गए हैं। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां हमारे साथी ने शेयर की। और अब हम आपको सुनवा रहे हैं एक गीत, और हमें ये बताइए कि किन पर फिल्माया गया है ये गीत और किस फिल्म का है। आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, आज गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। हसीनों के खाए ना जिसने, सीने पे गोली वो खाएगा कैसे, खाएगा कैसे। जुल्फों के साए में जो ना जिया हो, तोपों के साए में गाएगा कैसे, गाएगा कैसे। जिंदगी का कोई हम सफर तो बना लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। जंग और नफरत भरे इस जहां में, मोहब्बत का कोई चलन छोड़ जाओ, चलन छोड़ जाओ। यादों में कोई बहाए दो आंसू, किसी दिल में ऐसी लगन छोड़ जाओ, लगन छोड़ जाओ। वफा आजमा लो, गालो गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर
कमजोर यारो, बड़े कमजोर, किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, महफिलें सजा लो, महफिलें सजा लो। ललकार फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, जिसे फिल्माया गया है धर्मेंद्र, राजेंद्र कुमार और बहुत से साथियों पर। और कार्यक्रम में आज आपकी बाधा और हम बातें कर रहे हैं सैनिकों की, उनकी वीरता की और उनसे जुड़े अपने अनुभवों की। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सभी फौजियों को शत शत नमन, जिनकी वजह से सारा देश चैन से सो सकता है, हम सब सुरक्षित रहते हैं। वो अपनी जान पर खेलकर हम सबकी सुरक्षा करते हैं। उनका उपकार कोई भी कभी भी कैसे भी नहीं चुका सकता। हम देश के प्रति वफादार और ईमानदार रहें और अपने कर्तव्य पूरे करें, शायद यही एक तरीका है। एवं फौजियों को दिल से नमन करते रहें। हमारी एक और साथी कह रहे हैं कि बाधा कैसी भी हो, इन वीर सैनिकों ने अपने साहस को कभी नहीं छोड़ा। विपत्ति के कठिन पलों में भी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए और इस देश के हित की बात सबसे ऊपर रखी। जब चुनौती सामने होती है तो दो ही विकल्प होते हैं, या तो हथियार डाल दो या फिर उस चुनौती का वीरता से सामना करो। और चुनौती कोई भी हो, वीर जवान के हौसले के उदाहरण से हम सभी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अपनी जान की परवाह न करके, ये सर्दी गर्मी और मौसम कैसा भी हो, सीमा पर दिन रात डटे रहते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो सैनिकों की गाथा इतना कुछ भरा पड़ा है। इनके लिए एक शब्द ही दिल से निकलता है, ये विजेता है जिन्हें कोई हरा नहीं सकता। कारगिल का युद्ध किसी भी तारीख से परे इतिहास का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सभी सैनिकों को दिल से सलाम। और अब आपको सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए कि ये गीत किस पर फिल्माया गया है। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के, ओ मुझको चाहने वाले किस लिए बैठा हार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे धरती कहे पुकार के। अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए, है अजब सी बात जिस पे मुझको हंसना आए। जो मुझी से है वो मेरी माटी से शर्माए। पास मेरे मत वाले भरम ये क्यों बेकार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो छू ले मुझको प्यार से। धरती कहे पुकार के, धरती कहे पुकार के।
में उसी की जो बस इतना जाने, आबरू जग में उसी की जो बस इतना जाने। हल चले एक हाथ में, एक हाथ कलम को थामे, फिर तुझ पे शीश झुकेंगे सारे ही संसार के। मेरा सब कुछ उसी का है जो चूले मुझको प्यार से, धरती कहे पुकार के। धरती कहे पुकार के फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और मोहम्मद रफ़ी की आवाज में, और ये गीत फिल्माया गया जितेंद्र पर। आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारे दिल में सैनिकों के लिए बहुत प्यार है जो हम सबके लिए अपनों को छोड़कर जाते हैं। हम सबका फर्ज है, यदि हमारे आसपास कोई ऐसे परिवार हैं जिनके अपने देश की रक्षा के लिए गए हैं तो हम उनके सुख दुख का ध्यान रखें, उन्हें थोड़ी खुशियां दें। तो अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। हमें बताइए किस फिल्म का ये गीत है। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हाय हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा। हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। छेड़ की बात पे अरमान मचलाए होंगे, छेड़ की बात पे अरमान मचलाए होंगे। गम दिखावे की हंसी में
जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, होके मजबूर। हकीकत फिल्म का ये गीत आपने सुना और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है।